ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म ऑफ 90 डेज। पहले हो सकता है 50 दिन का देते हो, अब हमने एक्सटेंड कर दिया है 90 डेज कर दी। विच वुड इंक्रीज सेज, जिसकी वजह से सेज इंक्रीज हुई एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। पहले मार्जिन अगर 20% था तो अब भी मज़ीद 20% ही मार्जिन के ऊपर काम हुआ है। मेरी सेल भी बढ़ी, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, मेरा जीपी भी बढ़ा, उतने मार्जिन के साथ कोई फ़र्क नहीं आया। तो मेरी एंट्री हो जाएगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट से 100 रुपये से, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 80 से 20% मार्जिन हो जाएगा। तो जीपी रेशो मेरी कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि मार्जिन सेम है। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मेरी सेल्स बढ़ी, वही लॉजिक जो यहाँ पर आई थी कि मेरी सेल्स बढ़ी है तो जीपी सेम रहा है। तो मेरी सेल्स बढ़ने की वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से मेरा इफेक्ट क्या आएगा जीपी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इंक्रीज क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट। जीपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जीपी ओवर सेल्स बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ रही है नहीं, मार्जिन है सेम, जीपी भी बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, इसको चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, इसको देखते हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है। सेल 1000 की थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 800 थी, 200 का था मेरा जीपी, लेस एक्सपेंसेस थे मेरे 50 के, ये हो गया 150 प्रॉफिट। पहले मेरा नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स 150 डिवाइड बाय 1000 थी, 0.15। अब हम इसमें सेल्स बढ़ा देते हैं, 100 की सेल्स बढ़ गई, 80 की कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, ये हो गई 1100, ये हो गया 880। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 1100 माइनस 880, मेरा प्रॉफिट 220 का हो गया। 20 का मज़ीद प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन मैं यहाँ पर 220 तकसीम 1100 करूँगा तो मेरा मार्जिन सेम है, जीपी रेशो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन 220 में से मैं 50 लेस करूँगा, एक्सपेंसेस तो लेस, कोई वो चेंज नहीं हो रहे, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 170, 170 तकसीम 1100, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। एक 170 तकसीम 1100, 15.45। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है और सेल्स भी बढ़ी है, तो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। रीज़न एक्सपेंसेस सेम है और नेट प्रॉफिट का मार्जिन मेरा किधर गया, इंक्रीज हो गया। करंट रेशो, मेरी डेटर बड़े हैं और मेरी इन्वेंट्री कम हुई है। मेरे डेटर बड़े हैं, मेरी इन्वेंट्री कम हुई है। तो करंट रेशो, यही वाली सिचुएशन, ये वाली, इसको लेके चेक करते हैं। डेटर बढ़ रहे हैं, करंट रेशो डेटर प्लस कैश प्लस इन्वेंट्री, डेटर बढ़े हैं 100 से और इन्वेंट्री कम हुई है 80 से, यही हमने जूम किया। यस, ये जूम किया, कोई मसला नहीं है। मेरे पास 50 की बजाय मैं 80 की ले लेता हूँ। तो मेरी 380 तकसीम 150 आ रहा था पहले,
150 तकसीम, सॉरी 380 तकसीम 150, 2.53 पहले था। अब मेरे डेटर बढ़ गए, इन्वेंट्री कम हो गई, ज़्यादा न्यूमिनेटर मेरा बढ़ रहा है। जब मेरा न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो मेरी रेशो भी बढ़ेगी। स्टॉक टर्नओवर, अब ये चीज़ आप डिसीजन मेकिंग ज़रा स्पीडली कर सकते हैं। कोई एक आधा आंसर गलत हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजी मार्क्स हैं, इजी मार्क्स को छोड़ना बेवकूफ़ी है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर पर ज़ुबानी कर सकते हैं, जस्ट सोच के कि ये चीज़ थी, अब क्या क्या कुछ चेंज आई है, या रफ वर्क करके ही आप कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, लेकिन फार्मूला लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। और कोई अमाउंट अज्यूम करके वही वाली चीज़ को पोर्ट्रे कर लेंगे, आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट ओवर एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, ये वही वाली चीज़ है यहाँ पर कहीं पे हमने कैलकुलेट की थी। स्टॉक टर्नओवर, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, इसको जज करना हमने। कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हम कम कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी भी चेंज हो रही है। चलें जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी चेंज होकर 800 से 880 पे चली गई, और एवरेज इन्वेंट्री हमें देखनी है। एवरेज इन्वेंट्री वाला काम किया था हमने यहाँ 800 तकसीम 200, एवरेज इन्वेंट्री 200 थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 800 थी। तो यही वाला इफेक्ट नहीं आ गया बच्चों, जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, जो रफली वर्क किया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 800 थी, अब 80 की बढ़ गई, तो यही वाला तो इफेक्ट हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई है और इन्वेंट्री कम हो गई है। न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे सोचेंगे आप एंट्री से ही। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, इन्वेंट्री कम हो गई, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। क्विक रेशो, करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री मेरे बढ़ रहे हैं, और करंट लायबिलिटी सेम रह रही है। मेरा न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, इंक्रीज आ जाएगी। इस तरह से सोचेंगे और आप आंसर कर देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, कहानी के ऊपर आप सारी काम कर सकते हैं जो हमने सीखी हुई है। न्यूमिनेटर इंक्रीज, डिनोमिनेटर डिक्रीज, सिर्फ एक हो या ये दोनों काम हो तो आपकी रेशियो इंक्रीज हो जाती है। न्यूमिनेटर डिक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो तो आपकी रेशो कम हो जाती है। सिंपल ये चीज़ याद रखनी है आप। बस इस रूल के ऊपर आप आंसर कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, आखिरी चीज़, डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट एट गेन। ठीक है जी, डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने गेन के ऊपर, कैश डेबिट, फिक्स एसेट क्रेडिट 40 का, गेन 10 का क्रेडिट। अब कैश बढ़ा हमारा, क्या मेरा जीपी के ऊपर इफेक्ट पड़ा? नहीं, ये अदर इनकम होती है। जीपी मेरा बढ़ गया गेन की वजह से, न्यूमिनेटर इंक्रीज़ हो गया और सेल्स सेम रही, इंक्रीज़ हो गया। करंट रेशो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट मेरे 50 के साथ बढ़े, करंट लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, और 40 के साथ कम हुए, तो नेट करंट एसेट मेरे बढ़ गए, जिसकी वजह से मेरी करंट रेशो बढ़ गई, न्यूमिनेटर इंक्रीज्ड।
स्टॉक टर्नओवर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, इन और नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, लिहाजा नो इफेक्ट। नेट प्रॉफिट ओवर नॉन करंट एसेट्स, नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ा गेन की वजह से, यस नेट प्रॉफिट बढ़ा, न्यूमिनेटर मेरा इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर नॉन करंट एसेट कोई फर्क नहीं पड़ा, इंक्रीज। अगर ये दोनों चीज़ों में चेंज हो तो फिर फार्मूले के अंदर जाकर देखो, अगर सिंगल चेंज है तो फिर डायरेक्टली आंसर होता है, सिंगल साइड फार्मूले के सिंगल साइड में चेंज डायरेक्टली आंसर। न्यूमिनेटर इंक्रीज, डिनोमिनेटर नो चेंज, confirm increase, no tension, numerator no change, single side change आ रही है, denominator decrease हो रही है, confirm increase, क्योंकि फार्मूले के एक साइड पर चेंज है, दोनों में चेंज। अब चेक करो किस में कम किस में ज़्यादा। सेम इफेक्ट यहाँ पर, न्यूमिनेटर डिक्रीज, डिनोमिनेटर नो चेंज, confirm decrease, numerator no change, denominator increase, confirm decrease। लेकिन जब दोनों में चेंज है तो फिर चेक करो कि किस में कम चेंज है किस में ज़्यादा चेंज है। आखिरी क्विक रेशो, क्विक रेशो करंट एसेट में इंक्रीज है, स्टॉक को छोड़ दें स्टॉक सेम है, तो जो सा इफेक्ट मेरा करंट रेशो पे होगा सेम इफेक्ट मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ you should way forward like this that I have done for the last adjustment.